हेलो फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान तो गए होंगे ना। मैं हूँ निशा भगत और ये है मेरा दूसरा ब्लॉग। आपने मेरे पहले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया और आशा करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग्स को आगे और भी प्यार देंगे। तो मैं आज आपको नेपाल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ खान पान, बोली, भाषा सब कुछ डिफरेंट होता है और बहुत मुश्किल होता है वहाँ रहना। पर जब वर्ड्स में भी डिफरेंसेस हो जाए, उनके मीनिंग में डिफरेंसेस हो जाए, तब क्या होता है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक घटना बताती हूँ जो कि मेरे ही साथ हुई है। ये उस समय की बात है 2018 में, जब मैं शादी करके पहली बार अपने घर आई। सबने मुझे जो भी रस्में होती है उसको करके अपने घर लेकर अंदर आए। थोड़ी देर बाद रस्मों के बाद मेरी ननद ने मुझसे कहा कि अपनी बहनों से कहा कि जाओ भाभी को कोठा में लेकर जाओ। अब कोठा, मैंने जैसे ही ये सुना मेरे तो होश उड़ गए। मैं 1 मिनट के लिए सन्न रह गई। मेरे दिमाग में फिल्मों वाली बातें आने लगी कि कैसे किसी दूसरे देश या शहर से लड़की की शादी करके उसे दूसरे शहर में ले जाकर या दूसरे देश में ले जाकर कोठों पर भेज दिया जाता था। मैं हड़बड़ाई और थोड़ी देर के लिए डर गई कि ओ ये क्या, मुझे कोठे पे ले जाने के लिए बात कर रही है सब। लेकिन तभी एक मेरी जेठानी है, उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा। वो शायद मेरी घबराहट को भाप गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ कोठा का मतलब कमरा होता है। मैंने जैसे ही ये सुना तो मुझे अपने आप पर हंसी आई कि अरे मैंने ये क्या समझ लिया। फिर वो मुझे कमरे में ले गई। मैं बैठी हुई थी, बहुत देर बैठी रही। बहुत सारे लोग आए, देखने लगे और फिर गए। उसके बाद फिर से मेरी ननद आई और मुझसे कहने लगी, आप बहुत थक गई होंगी ना, ऐसा कीजिए ढल जाइए, ढल जाइए। मैंने कहा ढल जाओ? मैंने कहा ढल जाऊँ? तो उसने कहा हाँ हाँ ढल जाइए। मैं मन में सोचने लगी, मैं कोई सूरज हूँ या ढल जाऊँगी? तो फिर मेरी जेठानी आई और उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ ढल जाने का मतलब होता है लेट जाओ, लेट जाओ यानी कि आराम करो। ओहो, मैंने अपना सर पकड़ लिया। अरे ये क्या, सबने लैंग्वेज प्रॉब्लम तो बोली थी कि लैंग्वेज को लेकर मुझे प्रॉब्लम होगी, यहाँ तो वर्ड के भी से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से उस समय से लेकर अब तक मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि नेपाली में मैंने जहाँ तक गौर किया है उसमें हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बंगाली, ये बहुत सारे वर्ड जो होते हैं ना वो मिक्स होते हैं। इसलिए बहुत सारे वर्ड्स जिसके मीनिंग हमारे इंडिया में कुछ और यहाँ पर कुछ और होते हैं। तो इसी तरह मैं नेपाल के बारे में आप सबको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती रहूँगी अपने बारे में भी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में।